तक वही पहुंच पाते हैं जो सत्य के खोजी होते हैं, सत्य के जिज्ञासु होते हैं, सत्यार्थी होते हैं, सत्य को पाने की ललक जिनके अंदर होती है। जो अपनी धारणा पर ही सदैव अड़िग रहते हैं, दूसरे की बात सुनते नहीं, वे अपने जीवन में वह बहुत कुछ खो देते हैं जो उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक था। आज विषय है नारी के संबंध में। नारी निर्मल बने, निर्बल नहीं। शब्द बड़े सरल हैं, इनका अर्थ भी सबकी समझ में सहज में आ रहा है। नारी शब्द का अर्थ प्राय करके सभी जानते हैं। नारी शब्द स्त्री के लिए प्रयुक्त है। नारी शब्द का अर्थ कोई ऐसे करते हैं जिसके समान कोई दूसरा शत्रु न हो, वह नारी है। किंतु इस व्याख्या से हम सहमत नहीं हैं। किसी ने अपने अनुभव से जैसे लिखा हो, हम उसके शब्दों को नकारते भी नहीं। संसार में अनंत जीव हैं, अनंत दृष्टि हैं, किंतु हम ऐसा मानते हैं न यस्या हरि कह अपि सा नारी। जिसका संसार में कोई शत्रु नहीं, वह नारी है। अथवा यस्या न कस्यापि अरि सा नारी, जो किसी की शत्रु नहीं, वह नारी। ऐसी व्याख्या भी विधेय हो सकती है। नारी शब्द दो अक्षर का शब्द है। जब दृष्टिहीनता के साथ डालते हैं तो लगता है नारी एक निम्न कोटि की वस्तु है। जब हेय दृष्टि से देखते हैं तो लगता है नारी में कोई उपादेय वस्तु नहीं। जब नारी का अवमूल्यन करते हैं तब लगता है नारी तुच्छ है। किंतु नारी का उचित मूल्यांकन किया जाए, नारी के ऊपर दृष्टिकोण विधेय रूप से रखा जाए, सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए, तो नारी इस विश्व की जननी है। नारी विश्व की आधारशिला है। नारी सुख और शांति की जड़ है। महानुभाव, जिस नारी का चित्त निर्मल है, वह नारी विश्व में बलवान है। नारी निर्बल होती है तो अपनी ही हीनता के कारण। नारी निर्बल होती है तो अपने ही दोषों के कारण। इसे स्त्री कहा जाता है, दोषा कहा जाता है। स्वयं दोषों से आच्छादित करे, जिसके समीप में रहे उसे दोषों से आच्छादित करे। इसलिए नारी को स्त्री कहा, किंतु ऐसा सर्वथा नहीं है। जब नारी अपने आप को निर्बल मान लेती है, तब नारी को सबल कोई कर नहीं सकता। हमें स्वयं का मूल्यांकन करने की सामर्थ्य होना चाहिए। संसार का कोई प्राणी हमारा मूल्य बढ़ा नहीं सकता जब तक कि हम अपनी दृष्टि में अपना मूल्य न बढ़ा पाएं। इसका आशय ऐसा भी नहीं है कि हम गुणवत्ता के बिना अपना मूल्य बढ़ाने की कोशिश करें। यदि ऐसा करते हैं तब हम अहंकार की शिखर पर पहुंच जाते हैं। अहंकार पतन की सीढ़ी है। तो नारी का आशय एकांततः न तो दोषाप्रद है, न नारी का आशय एकांततः गुणों की खान है। किंतु जब जिस दृष्टि से विचार करते हैं तब नारी हमें वैसी दृष्टिगोचर होती है। महानुभाव, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं
कि नारी के बारे में कोई एकांततः कहे कि उसके बिना घर चल सकता है, जीवन चल सकता है, उसके बिना हमारे जीवन का सुखद पक्ष कभी दृष्टिगोचर हो सकता है। मास में भी दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 24 घंटे में भी दो समय आते हैं, एक दिवस और रात्रि। ये हमारे सामने है। काल की अपेक्षा से देखें दो काल हैं, अवसर्पणी और उत्सर्पणी। ऐसे ही संसार चक्र के इस दो मुख्य चक्र हैं। संसार भ्रमण के इस रथ के दो चक्र हैं, जिसे एक कहते हैं नर पक्ष, दूसरा नारी का पक्ष। इस संसार की शर्ता के दो किनारे हैं। इसे संसार बह करके जाता है। एक पुरुषत्व का किनारा है, दूसरा नारी पक्ष का किनारा। इसमें से किसी का महत्व अमूल्य कम नहीं था, न है, न हो सकता है। नारी के संबंध में थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। अभी हमारी दृष्टि नारी के धवल पक्ष पर है, नारी की विशेषताओं को देखने के लिए है। जब हम किसी की विशेषता देखते हैं तब हमारे जीवन में भी विशेषताओं का आविर्भाव होता है। जब हमारी दृष्टि दोषों पर जाती है तब निस्संदेह हम दोषों से भरे हुए कहलाते हैं। जिसके अंदर जो होता है वह वही देखता है। यदि हम किसी के दोषों को देख रहे हैं तो संभव है हमारे अंदर दोष निहित हैं। हमारे अंदर दोष नहीं हो तो हम दोषों को नहीं देख सकेंगे। गुण होंगी तो हम गुणों को देख सकेंगे। आज नारी के अंदर क्या क्या गुण हैं, नारी को किस किस रूप में स्वीकार किया है। प्रकृति ने नारी को जीवन का आधार माना है। प्रकृति शब्द ही स्वयं स्त्रीवाचक है। इतना ही नहीं, प्रातः काल से लेकर के संध्या काल तक, संध्या काल से लेकर के प्रातः काल तक स्त्री पक्ष के शब्द ही हमारे जीवन में ध्वनित होते हैं। जीवन में मिले जुले हैं। प्रातः काल, उषा काल, उसके आगे संध्या काल देखो तो नारी पक्ष का संध्या। यदि रात्रि में देखो तो निशा या रजनी। शयन करता है तो निद्रा, उसमें भी आती है नारी पक्ष सपना। ये सब देखते जाओ। गुणों की अपेक्षा से देखें तो कहा जाता है नारी लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का रूप है। वैदिक परंपरा में इस बात को मुख्य रूप से स्वीकार किया कि शक्ति के रूप में दुर्गा को स्वीकार किया, लक्ष्मी के रूप में नारी का रूप लक्ष्मी का स्वीकार किया और विद्या के रूप में सरस्वती के रूप में स्वीकार किया। ये शब्द नारी वाचक हैं। महानुभाव, इस सत्य को कोई नकार नहीं सकता। विद्या शब्द कहो, सरस्वती शब्द कहो, शारदा शब्द कहो, वाणी शब्द कहो, वीणा शब्द कहो, ब्राह्मणी शब्द कहो, ब्रह्माणी शब्द कहो, ये जो सरस्वती के 16 नाम आप पढ़ते हैं, ये शब्द प्रायः के स्त्रीवाचक हैं। महानुभाव, यदि गुणों की चर्चा दूसरी तरह से करें तो नारी में क्षमा, क्षमा शब्द स्त्रीवाचक, दया शब्द स्त्रीवाचक, शांति शब्द स्त्रीवाचक, कांति शब्द स्त्रीवाचक, द्युति शब्द मनोहरता, मधुरता, सरलता, सहजता, समता, ममता, सजगता, विनम्रता, कमनीयता। इसके साथ साथ यदि आस्थावाची शब्दों को देखें, आस्था, निष्ठा, श्रद्धा। पूजावाचक देखें, पूजा, भक्ति, स्तुति, वंदना, अर्चना, ये सब नारीवाचक शब्द हैं। भावना, प्रभावना, अनुभावना, प्रेक्षा, प्रज्ञा, प्रमेया, ये सब नारीवाचक शब्द हैं। इसके साथ साथ जीवन में गति, मति, सुमति, सन्मति, ये शब्द नारीवाचक हैं। इसके साथ साथ हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करें, उस क्षेत्र में गुणों का प्रतिनिधित्व करने वाले नारीवाचक शब्द प्राय करके अधिक मिलते हैं। पुरुषवाचक शब्द कम मिलते हैं। पुरुषवाचक
पुरुषवाचक शब्द दोषों के लिए ज्यादा प्रयुक्त हुए हैं। चाहे असत्य है, चाहे लोभ है, चाहे क्रोध है, चाहे मोह है, चाहे मान है, चाहे पाप है, चाहे व्यसन है, किंतु नारीवाचक शब्द कम मिल पाते हैं। अहिंसा शब्द गुणवाचक है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि कहीं भ्रूण हत्या में सबसे ज्यादा दोषी होती है तो नारी होती है। ये नारी चित्त की कमजोरी है, वो चाहती है मेरे गर्भ से पुत्र ही पैदा हो। यदि इस बात को तुम्हारी मामी सोच लेती तो कहां से जन्म होता नारी का। तो नारी का ये मल है, ईर्ष्या भी इसका मल है, ये क्रूरता भी इसका मल है, उसके चित्त की कमजोरी है, जिसके रहते हुए नारी का चित्त निर्मल नहीं हो सकता। पवित्र नारी जो होती है उसे ईश्वर का रूप कहा जाता है। वृद्धा नारी ईश्वरी, वृद्ध नारी ईश्वर के रूप में होती है। उससे ज्यादा सरल सहज कोई बालक भी न हो। महान भाव। इसलिए अपने चित्त के मल को दूर करे। नारी में असहिष्णुता भी होती है। यदि सहनशीलता का गुण उसके अंदर प्रकट हो जाए तो नारी से बढ़कर के कोई अच्छा मित्र नहीं हो सकता। किंतु उसके अंदर जो असहिष्णुता कई बार आती है, सहन नहीं कर पाती और एक ही क्षण में अपने बने बनाए काम को बिगाड़ देती है। इसलिए कई बार नारी को मूर्खा शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। ये मूर्खा है क्योंकि ये नहीं समझती कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी पटक रही है। बाद में पश्चाताप के आंसू चाहे जिंदगी भर बहाती रहे, किंतु जब आवेश में आती है तो अपने काम को स्वयं ही बिगाड़ देती है। क्षण भर का इसका आक्रोश, इसका क्षण भर का उद्वेग, क्षण भर का आवेग इसके अच्छे जीवन में चिंगारी की तरह से काम करने वाला होता है। इसके जीवन का चमन स्वयं उजड़ जाता है। महान भाव। नारी अपनी सहनशीलता की चरम सीमा तक पहुंच जाए तो हम दावे के साथ कह सकते हैं पुरुष भी उसके चरणों में झुक जाएगा। अंजना ने शिकायत नहीं की। पवनन जैसे 22 साल पवनन जी के पास नहीं पहुंचे, दूर से ही दर्शन करके संतुष्ट होती थी अंजना सती। किंतु 22 साल बाद पुरुष को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वह पुरुष भी नारी के चरणों में झुक गया। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी का परित्याग किया, पर सीता जी ने श्री रामचंद्र जी को दोष नहीं दिया। सीता जी ने ये कहा ये मेरे ही कर्म का दोष है, उनका इसमें कोई दोष नहीं। किंतु हाँ, मेरा निवेदन उनके चरणों में कहना, जिस लोक व्यवहार के कारण उन्होंने मेरा परित्याग किया है, कहीं लोक निंदा के कारण पवित्र जिन धर्म का परित्याग न करें, ये उन्होंने कहा। ऐसी एक नहीं। राजों को श्री नेमनाथ ने छोड़ा, पशुओं के प्रति करुणा दया का भाव प्रकट हुआ। उन्होंने कहा मेरे ऊपर दया क्यों नहीं की। उन्होंने मौन उत्तर दिया, नौ भाव से मेरी तुम्हारे साथ प्रीति थी, तो ये प्रीति करुणा में नहीं बदलती। अब करुणा मैं तुम्हारे ऊपर भी करने जा रहा हूँ। यह प्रीति मोह बन जाती है और हम दोनों मोह के बंधन में बंधे रहे। अब मैंने अपनी मोह के बंधन तोड़े, इसलिए तोड़े जिससे मुझे देख करके तुम भी अपने मोह के बंधन तोड़ सको। नारी निर्बल न बने, दुर्बल न बने, किंतु वह अपने बल का सम्यक सदुपयोग करके जो निर्बल और दुर्बल हैं उन्हें भी संबल दे। और यह तभी संभव हो सकता है जब नारी निर्मल बन जाए, उसका चित्त मल से रहित हो जाए। सोना तभी शुद्ध होता है जब कनक पाषाण में से किट कालमा निकाल दी जाती है, तभी सोना शुद्ध हो पाता है। चंद्र और सूर्य की चांदनी तभी स्वच्छ आती है जब आकाश में बादल न हो। सूर्य का प्रकाश तभी स्वच्छ आता है जब आकाश में बादल न हो या उन्हें ग्रहण न लगा हो। ऐसे ही नारी के जीवन में कोई दोषों का ग्रहण न लगा हो, नारी के जीवन में कोई ऐसी बुराई न हो जिस बुराई का प्रभाव नारी के सभी गुणों को ढांकने वाला हो। ऐसा कोई प्रभाव न हो। तो आप सभी माता बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी के लिए अंतरात्मा से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और पुरुष समुदाय के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। आज नारी के पक्ष में चर्चा की है, इसका आशय ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पुरुषों में गुण नहीं है। जब पुरुषों की समीक्षा करेंगे, उस संबंध में चर्चा करेंगे, तो पुरुषों का महत्व भी कोई कम नहीं है। प्रत्येक वस्तु का महत्व अपने अपने स्थान पर होता है। जब दृष्टि नारी की धवल पशु देखने की है, तब
नारी के शब्द ने व्याख्या की, जब पुरुषों के धवल पक्ष को देखने की दृष्टि लेके चलेंगे तो पुरुषों के बारे में क्या क्या गुण हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। अब कोई किसी की जिज्ञासा हो तो पूछ लें, अन्यथा सूचना दे करके निर्माण स्थिति करेंगे। नारी का बता के बड़ा अपने अंदर गौरव महसूस कर रहे हैं, और हमें जो अपने अंदर मालूम ही नहीं था कि इसके अंदर इतनी सारी अच्छाइयाँ भी हैं। तो आज आपने हमें बहुत सुंदर तरीके से समझाया महाराज जी, आपका हम बहुत बहुत आभारी हैं। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे नारी के साथ समर्पण का भाव हमेशा है या उसका एक गुण है, लेकिन नारी के साथ एक बात और भी जुड़ी हुई है कि इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, भगवान भी इसे समझ नहीं पाए। ऐसा क्यों? क्या ये परंपरागत चला आ रहा है या कुछ इसके पीछे? क्योंकि नारी स्वयं खुद अपने आप को नहीं समझ पाई। जिस नारी ने अपने आप को समझ लिया उस नारी को विश्व ने भी समझ लिया। जो नारी अपने आप को नहीं समझ पाई, क्यों वह अपने आप पर स्वयं नहीं जानती कि वह कब क्या कर बैठे। कभी वह जल भी हो जाती है तो कभी महाज्वाला भी है। तो इसलिए जिस नारी ने अपने आप को समझ लिया कि मैं क्या कर सकती हूँ, उसको विश्व ने भी समझ लिया। पर जिस नारी ने अपने आप को नहीं समझ पाया, उस नारी को कौन समझ सकता है। मेरी बात को अन्यथा नहीं लें, कि इसमें सत्यता भी है। हम पुरुष के लिए भी कह सकते हैं, जिस पुरुष ने अपने आप को नहीं समझा उस पुरुष को कोई नहीं समझ सकता। जो पुरुष अपने आप को समझ गया कि मैं कौन हूँ, क्या बन सकता हूँ, उसे विश्व समझ सकता है। नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, अपने दोषों का मूल्यांकन कैसे करें? ईर्ष्या भाव को कम करने के कुछ उपाय बताएं। दुर्गुणों के परिणामों का चिंतन करके, कि उस माँ ने, बहन ने ईर्ष्या की, उसका परिणाम उन्होंने ऐसा होगा। मैंने उस समय उस ईर्ष्या की तो उसका परिणाम मैंने ऐसा होगा। मेरे अंदर ये कमी है, इसका परिणाम ये है। जब परिणामों के बारे में चिंतन करते हैं तो अंतरात्मा कांप जाती है कि इस छोटी सी बात का इतना बड़ा दुखद परिणाम हो सकता है। तो जब देखते ही व्यक्ति भी छूट जाता है। यदि द्रौपदी अहंकार में आकर के नहीं कहती कि अंधों के अंधे होते हैं, तो संभव है वो नौबत नहीं आती उसके चीर होने की। तो ऐसी कई बातें हैं। तो जैसे अंजना ने 22 वर्ष पति को सहन करना पड़ा। पूर्व में लक्ष्मीमती कनकोदरी जब थी, शौत के दाह से, ईर्ष्या से भगवान की मूर्ति को न छुपाती तो वो कर्म का बंध नहीं होता। सीता के जीव ने वेगवती की पर्याय में, जो सुदर्शना मुनि महाराज कक्ष में थे, दोनों भाई बहन मुनि आर्यका थे, तो नगर में निंदा कर दी कि मैंने मुनि महाराज आर्यका को कक्ष में देखा है, और गंदे रूप में कहा। बाद में उसे पश्चाताप भी किया, प्रायश्चित भी लिया, उसके बाद भी उसके शील में सो में दोष लगा। तो व्यक्ति इनको बार बार विचार करे कि क्षणिक आवेश में आकर के कोई व्यक्ति कभी किसी पर आक्षेप लगाता है, कभी किसी के दोषों को कहता है, तो इनके परिणाम क्या निकल सकते हैं, हमारे लिए उस पर विचार करें तो संभव है हम उन दोषों से मुक्त हो सकते हैं। नमस्ते महर्षि। ओम। ठीक। आज जिज्ञासा प्रश्नों की तो हमें नहीं। अच्छा, हाँ जी। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, महिलाओं को भगवान का प्रक्षाल करने का अधिकार क्यों नहीं है? और कई जगह देखा गया है कि ऐसा मतलब कहा गया है कि नहीं है, बट कुछ साधु या कुछ माताएं जी महिलाओं के लिए भी ये परमिशन देते हैं कि वो प्रक्षाल कर सकें। तो इसमें क्या दोष है?
क्या सही है क्या गलत है? ओम। पूजा पद्धति एक अपनी क्षेत्रीय परंपरा भी है। तो जिस क्षेत्र की जैसी परंपरा है वहाँ पर पूजा अभिषेक उस विधि से करते हैं। माता बहनों को पूजा करने का अधिकार तो है, अभिषेक करने में थोड़ा सा कुछ कहीं कहीं अंतर है। उसके कई कारण हो सकते हैं। मुख्य कारण अपन ये मान सकते हैं कि जहाँ पर माता बहनें करती हैं वहाँ तो करती हैं, नहीं करती हैं तो वहाँ की परंपरा ये मानते हैं कि इनको यदि अधिकार दे दिया तो कल शिव मंदिर में पुरुष मिलेंगे ही नहीं, कम से कम सुबह से तो आते हैं अभिषेक करने वाले। दूसरी बात ये है कि शरीर, स्त्री का शरीर ऐसा है कि वह अनिश्चितकालीन अवस्था रहती है शुद्धि अशुद्धि संबंधी, तो इसलिए भी उन्हें वो अधिकार नहीं दिया। पुरुष क्योंकि यदि अभिषेक करने पहुँचे, तीर्थंकर भगवान की मूर्ति है, कभी कोई प्रतिकूलता हुई तो उस मूर्ति को फिर क्या करेंगे, सजी थोड़ी करेंगे। तो और भी ऐसी कई बातें हो सकती हैं, इसलिए इन सभी बातों को देखते हुए उन्हें दूर से ही अपनी पूजा भक्ति आदि करना चाहिए। कहीं कहीं वृद्ध महिलाओं को जो इस प्रकार की अवस्था से रहते हैं वो अभिषेक वगैरह करती हैं, तो उसका अपन अपवाद को अपवाद मान करके ही चलें, उसको राजमार्ग न बनाएं। शास्त्रों में उल्लेख दोनों प्रकार के आते हैं, कहीं अभिषेक करने का आता भी है और कहीं ऐसा भी आता है कि पूजा भी करे। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जिस क्षेत्र में जो परंपरा है उसका निर्वाह करना ही वह भी एक लोक धर्म है, वह पालन करना प्रमुख है। इसी विषय में महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि जैसे यहाँ परंपरा नहीं है हमारी अभिषेक की स्त्रियों के लिए और दूसरी जगह पर है, तो क्या हम वहाँ जाके, हम वहाँ गए तो वहाँ कर सकते हैं क्या? जिनको करना है तो करो और नहीं करना है तो मत करो। हम तो वहाँ जा करके उनकी निंदा मत करो, तुम क्यों करते हो, और नहीं करना है तो मत करो। देखो ये तो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है उसके परिणाम क्या है। ऐसा पर देख रहा जैसे किसी का आयु कर्म पूरा हुआ और उसका मरण हुआ, उस मरण के उसके मरण में अंतर कुछ समय में ही, मतलब अंतर मुहूर्त में उसके अंदर अंत निगोदिया जीवों की उत्पत्ति होती है। अब उस शव यात्रा में जो भी लोग जाते हैं वो कहते हैं कि वो जितने भी जाते हैं वो सब कर्म का बंद करते हैं। क्या ये सही है? इसको ऐसे मान लें, हमारा आपका सबका औदारिक शरीर है, इस शरीर में रक्त आदि सभी धातुओं में सूक्ष्म जीव हैं, उन जीवों का वास होता है। मृत्यु होने के उपरांत वो एक आत्मा जो मूल आत्मा वो तो निकल जाती है, अन्य जीवों की उत्पत्ति से बढ़ जाती है। तो उसको दाह संस्कार करते हैं तो उन जीवों का घात होता ही है, वो जलते ही जीव। तो फिर उस संस्कार में जो भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं तो वो भी किंचित उस पाप से संलिप्त होते हैं। इसलिए प्रायश्चित रूप में पातक आदि मानते हैं ना आप लोग, तो उसको उनको भी एक दिन का सूतक लगता है, जाने वालों को भी। हाँ, वो देखो वो प्रायश्चित अलग है, किंतु वे व्यक्ति का मन उसमें उदास होता है, तो उदास मन में धर्म का कार्य नहीं करना चाहिए। अधिक खुशी हो रही है तब भी नहीं करना चाहिए, तो उससे बचा तो नहीं जा सकता। तो ग्रस्त हैं, घर में जन्म भी हो रहा है, मृत्यु भी हो रही है, तो उससे काम तो रहेंगे, किंतु अति खुशी हो, अति शोक हो तो उसमें धर्म का कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो कोई क्रिया प्रतिकूल भी हो सकती है। तो और जाने वाले व्यक्ति जो हैं तो अपने लोक धर्म को पहले निभाएंगे, उसके बाद में उसके वैराग्य की अनुभूति भी करते हैं, तो उसे वो छोड़ भी तो नहीं सकते। हो गया, और कोई तो नहीं है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तां वंद्यमानश्म मास्तु देवी नित्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भाष वेको भानु शिव खानी है चौद बेजान वेको बंदवे देवान वेको सफर पेछान वेको परम प्रमाणी है अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तुम दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुचैन। देव भजो हरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। सब मंत्रों का सार है महामंत्र नवकार, जाते हम सब मिल जपेण नवकार 9 बार।